नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई खूबसूरत कहानी, दादाजी का जादुई पेन। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर गांव था। वहाँ अरविंद नाम का लड़का अपनी दादी और दादाजी के साथ रहता था। अरविंद को कहानियाँ सुनना और अपनी कल्पना में खो जाना बहुत पसंद था। लेकिन असली रोमांच तब आता जब दादाजी अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोलते और उसमें से एक चमकीला पुराना पेन निकालते हैं। दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, अरविंद बेटा, ये कोई साधारण पेन नहीं है। यह जादुई पेन है। जो भी तू इसमें लिखेगा वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखो, इसका जादू केवल नेक काम के लिए सुरक्षित है। लालच और बुराई से लिखा गया शब्द विनाश ला सकता है। अरविंद ने पेन को हाथ में लिया। उसकी उंगलियों में जैसे विद्युत दौड़ गई। पहले उसने लिखा, एक सुनहरी मोर मेरे बगीचे में आकर नाचे। अगली सुबह जब उसने खिड़की खोली, उसका बगीचा बदल चुका था। हर फूल चमक रहा था, हवा में मीठी खुशबू थी और सच में सुनहरी मोर नाच रहे थे। अरविंद की आंखें चमक उठी। धीरे धीरे उसने और भी चमत्कार किए। गांव के कुएं में गंदा पानी साफ कर दिया, बच्चों के लिए खिलौनों की बारिश कर दी और बुजुर्गों के लिए सोने की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई। लेकिन जादू का सबसे बड़ा सच तब सामने आया जब अरविंद ने अपनी जिज्ञासा में लालच कर दिया। उसने पेन में लिखा, तालाब में सोने की मछलियां तैरे। जैसे ही उसने लिखा, तालाब सोने की मछलियों से भर गया। मछलियां इतनी भारी हो गईं कि तालाब का पानी उबलने लगा। गांव में डर फैल गया। तभी दादाजी ने चेतावनी दी, अरविंद, जादू का असली अर्थ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। इसे नियंत्रित करना सीख, वरना विनाश खुद तुम्हारे कदम चूमेगा। अरविंद ने अपनी आंखें बंद की और लिखा, तालाब फिर से सामान्य और शांत हो। और तालाब शांत हो गया। तब दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें जादू का एक और रहस्य बताऊंगा। दादाजी ने पेन के साथ एक चमकती किताब दिखाई। उन्होंने कहा, जो भी तू इस पेन से किताब में लिखेगा वह जीवित हो जाएगा। अरविंद ने लिखा, एक विशाल नीला ड्रैगन गांव के ऊपर उड़े। पहले तो वह डर गया, लेकिन जल्द ही वह देखने लगा कि ड्रैगन बिल्कुल डरावना नहीं था। वह गांव के ऊपर उड़ता, बच्चों के लिए बादल में मिठाई गिराता और बुजुर्गों के लिए फलों के पेड़ लाता। फिर उसने और भी चमत्कार किए। गांव के लिए एक झरना बनाया जिसमें पानी रात में चमकता और उसके अंदर छोटी छोटी रोशनी की मछलियां तैरती थीं। एक जादुई बगीचा तैयार किया जहां फूल रात में बोलते थे और बच्चों को कहानियां सुनाते थे। एक उड़ने वाला हाथी बनाया जो गांव के लोगों को दूर दूर तक ले जाता, ताकि कोई भी गांव तक पहुंचने में थकता न रहे। लेकिन हर बार दादाजी याद दिलाते, अरविंद, जादू का असली आनंद केवल तब है जब इसे दूसरों की भलाई और खुशियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। लालच और बुराई इसे नष्ट कर सकती है। अरविंद ने पेन और जादुई किताब का उपयोग हमेशा सच्चाई, प्रेम और अच्छाई के लिए किया। धीरे धीरे उसका गांव ज्ञान, प्रेम और खुशियों का केंद्र बन गया। बच्चे पढ़ाई और खेल में निपुण हुए, बूढ़े स्वस्थ और खुशहाल रहे और गांव के लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए। और इस तरह दादाजी का जादुई पेन न केवल शक्ति का स्रोत बना, बल्कि सच्चे नैतिक मूल्यों, जिम्मेदारी और प्रेम का प्रतीक भी बन गया। दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाओ एक मज़ेदार कहानी के सफर के लिए।